ये वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.2 की फर्स्ट 5 क्वेश्चनों को लेकर के बनाया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है शो दैट फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। तो सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। मान लेते हैं हम x1 और x2 कोई भी नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और x1 x2 से ग्रेटर है। ठीक है, यदि f of x1 f of x2 से ग्रेटर है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर x1 x2 से छोटा है और f of x1 भी f of x2 से लेस है तब भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यानी कि अगर x1 x2 के बीच में ग्रेटर देन का साइन है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी ग्रेटर होनी चाहिए। अगर x1 x2 से लेसर है तो वैल्यू फंक्शन भी लेसर होनी चाहिए, ये नोट करना है। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यदि x1 x2 से ग्रेटर है लेकिन fx1 fx2 से ग्रेटर भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है, या फिर x1 x2 से लेस है, fx1 की वैल्यू fx2 से लेस है या इसकी इक्वल भी हो सकती है। यानी कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी के साथ साइन ऑफ इक्वलिटी भी आ रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली नहीं यूज करेंगे, इंक्रीजिंग। इफ x1 is greater than x2 then f of x1 is greater than or equal to f of x2, या if x1 is less than x2 then f of x1 is also less than or equal to f of x2, then function is called increasing, not strictly। strictly में सिर्फ greater than का साइन या सिर्फ लेस देन का साइन होता है, इसके साथ इक्वलिटी नहीं लगती। लेकिन अगर x1 x2 से ग्रेटर है फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, अगर x1 x2 से छोटा है फंक्शन की वैल्यू भी छोटी होनी चाहिए, तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन हो, इक्वल टू और लेस देन हो, तब सिर्फ इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग की बात करते हैं। अगर x1 x2 से छोटा है और f of x1 की वैल्यू f of x2 से बड़ी है, उल्टा हो रहा साइन, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। अगर x1 x2 से बड़ा है लेकिन f of x1 की वैल्यू f of x2 से छोटी है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्योंकि x1 x2 से छोटा है लेकिन वैल्यू फंक्शन उल्टी हो रही है, उसकी बड़ी हो रही है। यहाँ x1 x2 से बड़ा है, वैल्यू फंक्शन छोटी हो रही है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू में साइन ऑफ इनइक्वलिटी के साथ साइन ऑफ इक्वलिटी भी आए तब स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा, इसको हम डिक्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में साइन ऑफ इनइक्वलिटी के साथ इक्वलिटी का साइन भी आता है और इंक्रीजिंग में भी यही होता है। लेकिन स्ट्रिक्टली जब वर्ड आएगा तो ये सिर्फ ग्रेटर देन होगा या लेस देन, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। यह फंक्शन f(x) है 3x plus 17। यहाँ हम मानेंगे x1 x2 जो है दो कोई भी नंबर हैं जो r से बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। x1 तो x2 से मान रहे कि लेस है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x1 लेस देन 3x2 आएगा। 17 ऐड कर रहे हैं, 3x plus 17 लेस देन 3x2 plus 17, 3x1 plus 17 को हम f of x1 कहेंगे और 3x2 plus 17 को हम f of x2 कहेंगे। इसका मतलब है f of x1 is less than f of x2। तो ये हमने क्या देखा, यदि x1 x2 से लेस है f of x1 भी लेस देन है f of x2 से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो हम इसलिए कह सकते हैं फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। यहाँ भी हम इसी तरह करेंगे,
x1 x2 जो है कोई दो रियल नंबर लिए हम इस रियल नंबर में से, x1 x2 यानी टू नंबर्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x1 हमने सपोज किया लेस देन x2 है, इसको हम ग्रेटर भी सपोज कर सकते हैं। अगर x1 लेस देन x2 है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x1 लेस देन क्या आएगा 2x2, e की पावर में डालेंगे तो e की पावर 2x1 लेस देन e की पावर 2x2, e की पावर 2x1 को f(x1) लेस देन f(x2), तो यहाँ भी वही आ रहा है। यदि x1 लेस देन f(x2) है तो f(x1) लेस देन f(x2) है। इफ x1 इज लेस देन x2 then f(x1) is also less than f(x2) for all value of x1 x2 belongs to R, hence function is called strictly increasing function। यहाँ पे देख नोट करेंगे x1 लेस देन x2 है और वैल्यू फंक्शन भी लेस देन है, ग्रेटर के लिए ग्रेटर देन है, लेसर के लिए लेस देन है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है शो दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू sin x strictly increasing in open interval 0 to pi by 2, strictly decreasing in open interval pi by 2 pi, neither increasing nor decreasing in open interval 0 to pi। इस क्वेश्चन में इंटरवल अलग अलग है, फंक्शन एक ही है। फंक्शन जो है sin x है, इसको मैं एक्सपोर्ट करें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x हो गया cos x। अगर x फॉर ऑल x की वैल्यू कुछ भी लें जो बिलोंग्स टू 0 to pi by 2, हम जानते हैं जो f डैश x इज इक्वल टू cos x है, cos x की वैल्यू cos 0 जो है 1 होता है, तो cos 0 1 है, 1 जो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम कह रहे हैं f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो हम कह सकते हैं sin x जो साइन फंक्शन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल 0 to pi by 2। ग्राफिकली चेक करेंगे तो 0 to pi by 2 साइन कर्व जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है अबव द x एक्सिस। f डैश x इज इक्वल टू cos x। अब इंटरवल हमने चेंज कर दिया है पाई बाई 2 टू पाई, तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 तो 0 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, लेकिन कॉस पाई जो है -1 होता है, -1 लेस देन 0 है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इसलिए साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन पाई बाई 2 टू पाई, इसलिए एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा पार्ट है फॉर इंटरवल, हम देख रहे हैं 0 टू पाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो फॉर 0 टू पाई cos 0 1 इज ग्रेटर देन 0 और cos पाई दैट इज -1 दिस इज लेस देन 0 एफ डैश एक्स, इसलिए हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर 0 टू पाई, बिकॉज 0 टू पाई हम कह रहे हैं, इसके बीच में मैंने पाई बाई 2 पॉइंट लिया, 0 टू पाई बाई 2 के लिए फंक्शन क्या हो रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, लेकिन पाई बाई 2 टू पाई क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, क्योंकि पाई बाई 2 टू पाई जो कर्व जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है बिलो एक्स एक्सिस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन 0 टू पाई नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, हेंस वी कैन से दिस साइन कर्व इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल 0 टू पाई। ओके, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाई 2x² - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन दिया है 2x² - 3x, डिफ्रेंशिएटिंग किया 2x² की डिफ्रेंशिएशन 4x - 3, फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 4x - 3 इज ग्रेटर देन 0, 4x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3/4। तो नंबर लाइन पे देखेंगे हम 3/4 जो है 0 और 1 के बीच में आएगा, नियर टू 1। अगर हम 0 और 1 के बीच में 4 डिवीजन करते हैं तो 4 डिवीजन का मतलब ये है थर्ड डिवीजन में आएगा ये, तो 3/4 तो नहीं सेपरेट है, 3/4 से आगे को हम शेड करेंगे, तो हम देख रहे हैं इस नंबर लाइन के ऊपर 3/4 को हमने वाइट रखा है, उसका मतलब ये पॉइंट लियोड नहीं है, इसे आगे से आ रहा है, इसलिए इंटरवल आया 3/4 टू इन्फिनिटी। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या किया हमने, एफ डैश एक्स लेस देन 0 किया, 4x - 3 लेस देन 0, 4x लेस देन 3, x लेस देन 3/4, तो हम उल्टा कर रहे हैं, 3/4 से लेफ्ट साइड को हम इसको शेड कर रहे हैं, 0 टू 1 के बीच में फिर से हमने इसके 4 हिस्से करेंगे, तो 3/4 से लेफ्ट साइड को 3/4 इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा, इसको भी हम वाइट रखेंगे अगर हम जैसे दिखाया हुआ है इसमें, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -3 टू 3/4।
4 आया इंटरवल इसका। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, फाइंड द इंटरवल निकालना हमने फॉर विच द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x+7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ जो क्यूब इक्वेशन है एफ एक्स दिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x+7, डिफ्रेंशिएट किया है इसको एफ डैश एक्स, 2x क्यूब का 3 टू द 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, 7 का 0 आया, 6 कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। फर्स्ट इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हम पुट करेंगे इसको 6 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन निकाला फर्स्ट 2 से, एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाला एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 को लिखा माइनस ऑफ माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं, तो अब ध्यान देंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। इफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और अल्फा इज लेस देन बीटा है, छोटा मानते हैं अल्फा को, उस केस में इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा माइनस इन्फिनिटी से छोटा पॉइंट जो अल्फा ओपन इंटरवल, और या यूनियन बीटा से प्लस इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन में -2 इज लेस और +3, अल्फा इज -2 and बीटा इज 3, माइनस इन्फिनिटी टू -2 और 3 टू इन्फिनिटी, ये इंटरवल आएंगे, हम नोट करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं एक आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू -2, दूसरा आ रहा है आपके पास 3 टू इन्फिनिटी। तो नंबर लाइन में भी हम दिखा रहे हैं, नंबर लाइन में -2 से, -2 तो इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, -2 से लेस और 3 से ग्रेटर, तो 3 और 2 पर हमने वाइट सर्कल रखा हुआ है, तो -2 से लेकर के -2 टू -2 और 3 टू प्लस इन्फिनिटी, दीज आर पॉइंट्स। अब फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे ही करेंगे, लेकिन एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा, 6 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0, 6 को उधर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स फैक्टर बना दिए, फैक्टर वही आएंगे इसके भी, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो फिर से हम देख रहे हैं इसमें वही फॉर्मेट लगाएंगे यहाँ द्वारा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अब यहाँ पर लेस देन 0 है, अगर अल्फा छोटा है, हम फिर से देख रहे हैं इसको, मेरा फॉर्मेट है एक्स माइनस अल्फा, मैंने कहा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, देखिए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0, अल्फा इज लेस देन बीटा, तो यहाँ आएगा अल्फा लेस देन एक्स लेस देन बीटा। तो अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा यहाँ पर -2 है, बीटा यहाँ पर 3 है, तो -2 इज लेस देन एक्स लेस देन 3, तो -2 और 3 के बीच में आएगा, ना -2 होगा ना ही 3 होगा। तो नंबर लाइन पे देख रहे हैं आप,